अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें, तो कल गोल्ड में ट्रेडिंग के लिहाज से एक टफ डे रहा, जिसका अंदाज़ा मुझे आपके जो मैसेजेस थे वो व्हाट्सएप पर देखकर हुआ। कल गोल्ड ने 2037 के आसपास के हाई बनाए, एक अच्छी एंट्री दी पॉजिटिव जोन में, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में ही एक शार्प सेलिंग हमें नज़र आई 2020-21 तक की। तो ये जो कैंडल है या ये जो ड्रॉप है, इसमें काफ़ी लोग जो थे वो बाय में स्टक होकर लॉस कर बैठे। वैसे पर्सनली हम बाय में नहीं थे, इवन के ट्रेंड जो था वो गोल्ड का पॉजिटिव हो चुका था, बट वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन बाइंग साइड। हम सेल साइड पर ही थे, कैचिंग द टॉप। तो एक अच्छा दिन रहा हमारा कल ट्रेडिंग के लिहाज से, बावजूद इसके कि एक डिफ़िकल्ट डे था। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि कंफर्टेबल फील होता है कि आप और आपके क्लाइंट, आप अपने क्लाइंट को जो है वो स्क्वायर साइड पर रखते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो गोल्ड ने जब 2020-21 के लो बनाए हैं, तो उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी हमें दिखा चुका है और तकरीबन 2040 के हाई बनाकर फिलहाल 2038 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड में हमें एक, आप कह सकते हैं कि एक जो परमानेंट या एक मुस्तकिल जो है वो हमें डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। जियोपॉलिटिकल फैक्टर जो है वो मैंने कल भी आपको बताया था कि गोल्ड के लिए एक सपोर्टिव फैक्टर है। तो दूसरी साइड पर जो फेड का इवेंट है जो कि कल है, वो गोल्ड के जो प्राइसेस हैं उनके अपसाइड पर एक कैप का काम कर रहा है। ड्यू टू हॉकिश फेड पॉलिसी, गोल्ड वेट एंड सी मूड में है कि फेड जो है वो ख़ास तौर पर रेट कट पर जो है वो क्या स्टांस जो है वो अपनाता है। अगर फेड डिले करता है रेट कट के बारे में, तो फिर गोल्ड में हमें सेलिंग नज़र आ सकती है। और अगर डोविश साइड पर जाता है फेड, जल्द रेट कट की कोई बात करते हैं, तो फिर गोल्ड में आपको मज़ीद तेज़ी नज़र आ सकती है। आज की बात करते हैं जी। तो आज सबसे पहले हम एक नज़र कैलेंडर पर डाल लेते हैं। यह है जी ट्यूसडे, जनवरी 30। अगर हम आज डेटा वाइज देखें तो यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, जिसकी फोरकास्ट 114.2 की है, बढ़कर आने की है। और इसके साथ जॉब ओपनिंग है जो प्रीवियस से थोड़ा सा लोअर साइड पर है, यानी मिक्स साइड पर है। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो ये दोनों जो नंबर्स हैं ये अगर प्रीवियस से बढ़कर आएँ तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं, और अगर प्रीवियस से लोअर साइड पर आएँ तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होते हैं। बाकी डाटा क्या है गोल्ड के लिए, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसकी अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गोल्ड इस वक्त 2038 के आसपास चल रहा है। तकरीबन अपना जो रेजिस्टेंस एरिया है इसका 2041 से 43 का, उसको ये अप्रोच कर रहा है, ऑलमोस्ट उसको इसने टच भी किया है। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, याद रखिएगा। ये एक बड़ा पावरफुल, आप इसको कह सकते हैं, इस एरिया को ब्रेक करना होगा गोल्ड को मज़ीद जो है वो अपसाइड दिखाने के लिए। वरना अगर यहाँ से प्राइसेस दोबारा रिजेक्ट हुई तो याद रखिएगा कि गोल्ड आपको फिर अच्छे लोज दिखा सकता है। तो रेजिस्टेंस जोन मैंने आपको बता दिया है, 2041 से 43 का जो एरिया है ये गोल्ड के लिए रेजिस्टेंस एरिया है। 2043 अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो गोल्ड दोबारा से 2050 और 2060 की तरफ फिर आपको जाता नज़र आएगा। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा गोल्ड में आज 2020 का, 2020 से 18 का ये एरिया है। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2020 ब्रेक करता है तो 2010 और 2000 तक दोबारा से फिलहाल जा सकता है। ट्रेंड अभी भी हमारी बात हुई है कि ट्रेंड जो है वो गोल्ड का अब इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव है। कल भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में इंटर हो चुका था, लेकिन यहाँ पर उसने एक बायर की, आप कह सकते हैं कि एक वायर लगाई, और उसके बाद दोबारा से वो अपसाइड पर हमें नज़र आ रहा है। बहरहाल आप कॉशियस रहें गोल्ड में ट्रेड करते हुए।
अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पेयर यानी कि सिल्वर की तरफ। ये है जी सिल्वर का चार्ट। अगर आप देखें तो कल 23.10 का हमारा रेजिस्टेंस था। 23.8 के हाई बनाने के बाद इसने 22.75 के आसपास के लो बनाए हैं। तो दोनों साइड पर जो हमारे लेवल थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उन दोनों ने कल वर्क किया है सिल्वर में, अगर आपने इनको फॉलो किया है तो। आज का रेजिस्टेंस है 23.35 का, सपोर्ट हो चुका है 22.80 का। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, यानी ट्रेंड जो है वो इसका पॉजिटिव बना हुआ है। क्रूड ऑयल प्राइसेस ने कल कोशिश की $80 को ब्रेक करने की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया और फिलहाल हमें दोबारा से रेड में नज़र आ रहा है, लेकिन अभी वीक जोन में एंटर नहीं हुआ। अगर हमारा जो 76 का सपोर्ट है इसको अगर ब्रेक करेगा तो फिर ये वीक जोन में एंटर हो जाएगा, फिर मज़ीद इसमें आपको सेलिंग नज़र आ सकती है। रेजिस्टेंस है हमारी 78.50 की। ट्रेंड मैंने आपको इसका बता दिया है कि ट्रेंड अभी इसका जो है वो इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट है। ये है जी यूरो। 790 का सपोर्ट आप देख सकते हैं कि उसने 100% वर्क किया और उसके बाद 2840 के आसपास के 840 के आसपास के इसने हाई बनाए हैं। आज का रेजिस्टेंस है जी 850 का, सपोर्ट है आज 780 का। ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है, ट्रेंड यानी कि इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। यह है जी ब्रिटिश पाउंड। 2690 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। 2765 का जो रेजिस्टेंस है वो इंटैक्ट है। सपोर्ट भी ऑलमोस्ट 2650 2655 का जो सपोर्ट है वो भी इंटैक्ट है। अलबत्ता इसका ट्रेंड जो है वो इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।